बोलो शनि महाराज की जय। शनि न्याय के देवता है। प्रारब्ध के कर्मों का फल देना शनि का कार्य है और हमारे किए हुए कार्यों के न्याय करना ये शनि का काम है। शनि अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, हमारे जो कर्म हैं उन कर्मों के हिसाब से वो न्याय करते और उनका फल हमको प्रदान करते हैं। तो शनि की दो बातें हैं जो साधारणतः लोग पूछते रहते हैं। पहले तो कि शनि की चाल धीमी क्यों है, और दूसरा शनि पर तेल क्यों चढ़ाया जाता है। स्वाभाविक रूप से ये मन में जिज्ञासा आती है अपने को। तो पहले तो शनि की चाल क्यों है उसको हम देखेंगे। तो थोड़ा सा इसको सूर्य तंत्र में एक कथा आती है, उस कथा को समझेंगे तो हमारे को समझ में आएगा कि शनि की चाल धीमी क्यों है। शनि देव जो हैं दक्ष प्रजापति की पुत्री संज्ञा देवी के पुत्र हैं और सूर्य देव और संज्ञा देवी के पुत्र हैं। वे नए ग्रहों में सबसे अधिक, लोग डरते हैं ना तो कहते हैं भयभीत करने वाला ग्रह, लेकिन न्यायाधीश के पद पर हैं, न्याय करते हैं और न्यायाधीश से सभी डरते हैं। इसका प्रभाव एक राशि पर 2.5 वर्ष और 7.5 यानी 7.5 के रूप में रहता है। तो लंबी अवधि तक भोगना पड़ता है। तो साधारणतः बुरे कर्मों का फल इस अवधि में मिलता है। वैसे 7.5 जो होती है उसमें भी 2.5 की होती है, तो जरूरी नहीं है कि सभी। तो देखो 7.5 में जहाँ बुरे कर्मों का फल मिलता है तो वहाँ अच्छे कर्मों का फल मिलता है। और कईयों को तो 7.5 बहुत अच्छी भी लग जाती है, उसके उनके कईयों के बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। तो शनि देव की गति अन्य ग्रहों से थोड़ी मंद है। इसका कारण है उनका लंगड़ाकर चलना। अब ये लंगड़ाकर क्यों चलते हैं इसके संबंध में मैंने कहा ना, सूर्य तंत्र में कथा है। एक बार सूर्य का तेज सहन करना पाने की वजह से संज्ञा देवी अपने शरीर से अपनी जैसी एक प्रतिमूर्ति तैयार की और उन्होंने उसका नाम स्वर्णा रखा। उसे आज्ञा दी कि तुम मेरी अनुपस्थिति में मेरी सारी संतानों की देखभाल करते हुए सूर्य देव की सेवा करो और उनके साथ रहकर पत्नी का सुख भोगो। आदेश देकर वह अपने पिता के घर चली गई। स्वर्णा में भी अपने आप को इस तरह ढाला कि सूर्य देव का वह रहस्य समझ ना सके और सूर्य देव स्वर्णा को ही अपनी पत्नी समझने लगे। सूर्य देव से स्वर्णा को 5 पुत्र और 2 पुत्रियां प्राप्त हुई। स्वर्णा अपने बच्चों पर अधिक और संज्ञा की संतानों पर कम ध्यान देती थी। अब स्वाभाविक है, जो उसके खुद के बच्चे थे, वैसे तो दोनों बच्चों को समान थे, उसकी प्रतिरूपती के तो बच्चे थे, पर वो अपने बच्चों पर ज्यादा ध्यान देती थी और संज्ञा के बच्चों पर कम ध्यान देती थी। एक दिन संज्ञा के पुत्र शनि को बड़ी तेज भूख लगी, तो उसने स्वर्णा से भोजन मांगा। तब स्वर्ण ने कहा कि अभी ठहरो, पहले मैं भगवान का भोग लगा लूं, उसके बाद तुम्हारे छोटे भाई बहन को खिला दूं, फिर तुम्हें भोजन दूंगी। यह सुनकर शनि महाराज को बड़ा गुस्सा आ गया और वो माता को मारने के लिए अपना पैर उठाया। तो स्वर्णा ने शनि को श्राप दिया कि जो तेरा पैर है जो तूने मुझे मारने के लिए उठाया वो टूट जाए। माता का शाप सुनकर शनि देव घबरा गए और पिता के पास गए। ऐसे ऐसे गुस्से में मेरे से माता पे पैर उठ गया और माता ने मेरे को श्राप दे दिया। सूर्यदेव तुरंत समझ गए कि ये कोई माता इस प्रकार का बच्चे को, चाहे बच्चे कितनी बड़ी गलती हो जाए, ये श्राप नहीं दे सकती। इसलिए उसके साथ पत्नी नहीं कोई अन्य है। ये जो स्वर्णा है ये मेरी पत्नी नहीं, ये पत्नी के रूप में कोई और है। सूर्यदेव ने क्रोध में आकर पूछा स्वर्णा से, तुम कौन हो? सूर्य का तेज देखकर स्वर्णा घबरा गई और सारी सच्चाई स्वर्णा ने बता दी। अब जब उसको पता चला तो उन्होंने शनि को समझाया सूर्यदेव ने कि देख भाई, बेशक ये तेरी माँ नहीं है, लेकिन माता जैसी तो है ना, माता के समान है। अब और माता के समान, और उसने श्राप दिया तो उसका श्राप व्यर्थ तो जाएगा नहीं।
परंतु ये मैं आप कर सकता हूं कि ज़्यादा कठोर नहीं होगा, तुम्हारी ये टांग जो है वो पूरी तरीके से अलग नहीं होगी, थोड़ा सा लंगड़ापन इसमें आ जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा पैर में फर्क होने की वजह से, लंगड़ा कर चलने की वजह से शनि महाराज धीरे धीरे चलते हैं। दूसरा प्रश्न था कि शनि महाराज पर तेल क्यों चढ़ाया जाता है। अब इस संबंध में भी आनंद रामायण में एक कथा का उल्लेख मिलता है। देखो, कोई भी जिज्ञासा हो तो अपने पुराणों का सहारा लेना चाहिए, कुछ भी हो। मैं तो कहता हूँ रामचरितमानस में तो इतनी ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिससे हम अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं का निदान पा सकते हैं। कहते हैं भगवान राम ने सेना के लिए सागर सेतु बांध लिया। अब राक्षस उस पर हानि ना पहुंचाए, सेतु को कोई नुकसान ना करे, तो हनुमान जी की जिम्मेदारी लगा दी कि अब इस पुल की, सेतु की जिम्मेदारी आपकी है। अब हनुमान जी शाम के समय इष्टदेव राम का ध्यान में मग्न थे। अपनी राम जी का ध्यान सवेरे शाम हनुमान जी हर वक्त करते थे, लेकिन सवेरे शाम विशेष जप पाठ करते थे। तो उसी वक्त सूर्यपुत्र शनि आए और हनुमान जी से कहा कि आप मेरे साथ युद्ध करो। अब शक्तिशाली होता है ना, तो उसको लगता है कि सबको एक बार ललकारना चाहिए कि यह हनुमान मेरे से मजबूत है या कमजोर है। तो उन्होंने हनुमान जी को कहा कि मेरे साथ युद्ध करो। हनुमान जी ने कहा, देखो जी, इस वक्त मैं राम भजन में लगा हूँ, कृपया करके आप मुझे इस वक्त ज़्यादा परेशान ना करें, फिर कभी होगा। तो लेकिन शनि महाराज को तो लगा कि अभी युद्ध करना चाहिए, तो बार बार वो हनुमान जी को परेशान करने लगी, मेरे साथ अभी युद्ध करो, अभी युद्ध करो। तो हनुमान जी ने क्या करा, शनि महाराज को अपनी पूंछ पर लपेट लिया और अपने मंत्र जाप करने लगे। और मंत्र जाप करने के बाद वो पूरे पुल की प्रदक्षिणा करते थे, पूरे पुल पर भ्रमण करके देखते थे कि पुल पर कहीं कुछ कोई शत्रु का, कोई अन्य किसी प्रकार का कोई पुल को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। तो वो पुल लपेट के शनि महाराज को उस पुल पर निरीक्षण करने के लिए घूमने लगे। तो निरीक्षण करते करते, अब वो शनि महाराज पूंछ के साथ बंधे हुए थे, तो वो स्वाभाविक है, पत्थरों के उनको काफ़ी सारी खरोंचें आई, वो पुल के साथ घिसटते चले गए। अब बड़ा दर्द हुआ तो कराने लगे। तो हनुमान जी ने देखा, अरे ये तो शनि मेरी पूंछ के साथ अभी बंधा हुआ है। तो उन्होंने उनको पूंछ से निकाला और कहा, अरे काफ़ी आपको वो लग गई है। तो उन्होंने कहा, आप मेरे को अपनी पूंछ से मुक्त कर दो। तो उन्होंने कहा, देख, एक शर्त पर मैं तेरे को इस पीड़ा से मुक्ति कर सकता हूँ। उन्होंने कहा, क्या? उन्होंने कहा कि अगर तू राम भक्तों के ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखेगा और अपनी टेढ़ी नज़र उन पर नहीं डालेगा और अपने धैया पर और साढ़े सती पर उनको परेशान नहीं करेगा, या जो भगवान राम का नाम लेंगे और मेरा जाप करेंगे, तो तू उन पर अपनी दयाष्टि बनाए रखेगा और उन पर कुदृष्टि नहीं डालेगा और अपने ढैया पर और साढ़े सती पर उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। तो शनि महाराज ने कहा, बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। तो उन्होंने कहा, ठीक है। तो उन्होंने उनको मुक्त कर दिया। तो अब वो उन्होंने मुक्त करा तो शनि महाराज ने कहा कि मेरे को तो बहुत दर्द हो रहा है। तो उन्होंने, हनुमान जी ने अपने पास जो जोत का तेल रखा था, वो तेल शनि महाराज पर छिड़कना प्रारंभ करा और आश्चर्यजनक परिणाम हुआ कि उस तेल के छिड़कने से शनि महाराज एकदम स्वस्थ हो गए। अब वो कोई चोट का, खरोच का कहीं निशान नहीं, बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हो गए। तो उन्होंने बड़े बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हनुमान जी महाराज, जो आपका नाम लेकर मेरे पर तेल चढ़ाएगा, सरसों का तेल, मैं उस पर अपनी विशेष कृपा करूँगा। और अगर कोई किसी प्रकार की कोई मेरे से वो हो, मैं भी अपनी ताकत के अभिमान में आपसे लड़ने लगा था, लेकिन जो भी, अब क्योंकि सरसों के तेल से मेरी पीड़ा शांत हुई है, इसलिए मैं आपको एक वरदान दे रहा हूँ आपके भक्तों को कि जो मेरे पे सरसों का तेल चढ़ाएगा, विशेषकर शनिवार वाले दिन, मैं उसके पर कभी को दृष्टि नहीं डालूंगा और मेरे कारण से उस पर कोई संकट आएंगे
तो मैं उन संकटों का निवारण भी कर दूंगा। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, शनि महाराज की जय। देखो, अपने कर्मों का ध्यान रखो। शनि महाराज अलग से कोई कष्ट नहीं देते, आपके कर्मों के फल को ही इस वक्त, बुरे कर्मों का फल वो अपने साढ़े साथी और ढैया में देते हैं। तो और जब इस प्रकार की ढैया और साढ़े साथी चल रही हो तो ज़्यादा दुख होने की जरूरत नहीं है। जाकर शनि महाराज की आराधना करो और एक उनके पैरों के दर्शन करने हैं, आंखों की तरफ नहीं देखना, पैरों के दर्शन करने हैं और थोड़ा सा मूर्ति से तिरछे होकर खड़े होकर दर्शन कर रही है। तो शनि महाराज आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ शनि महाराज से कि आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और अपने दशा में वो आप पर विशेष आशीर्वाद रखें और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलो शनि महाराज की जय। बोलो शनि